ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपको अपने को ही भोगना है, वही योग्य है, पर पदार्थों को भोगना योग्य नहीं। सिर से पैरों तक आपका विस्तार है। ये आप हैं, ये आपका द्रव्य है, आपका अमूर्त शरीर है। जैसा भी आपका स्वास्थ्य है, आराम रूप से या वेदना रूप से, उसको ही आपको भोग लेना है। आत्म प्रदेशों में जो भी हलन चलन स्वतः हो, श्वासोच्छ्वास के कारण से या अन्य हेतु से, उसका भी आपको अनुभव होता है। इस अनुभव से ही आपको संतुष्ट रहना है। करना कुछ भी नहीं है। बाहर का कुछ जानना भी नहीं है। अपनी ही अवस्था को भोग लेना है। ये आत्म संतोष है, जिसमें परम शांति है। रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। आप निर्विकल्प रहते हैं। अभी दो स्थितियों को अनुभव में लीजिए। शरीर में जो भी आराम या वेदना की स्थिति विभिन्न भागों में है, उसका अनुभव कीजिए। दूसरा, जो भी श्वासोच्छ्वास के कारण से आपके शरीर में क्रिया होती है, आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, उसका अनुभव कीजिए। अपने तक ही सीमित रहना है। आत्म संतोष ही परम धन है। आप जैसे भी हैं, अपने को स्वीकार करिए। वो पर कैसा भी है, उसको अस्वीकार कीजिए। क्योंकि पराधीनता में, पर के आश्रय में सुख नहीं है। पर पदार्थ हमारे अधीन नहीं है, और पर को भोगना भी संभव नहीं है। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, और अन्य जीवों में सुख है, उसको हम भोग सकते नहीं हैं। तो फिर बहिर्मुख रहना वृथा सिद्ध होता है। वह एक अनर्थ दंड रूप चेष्टा है। वृथा ही अपने को दंड देना है। जहाँ प्रयत्न है और उपलब्धि कुछ नहीं है। बालू पेल कर तेल निकालने जैसा प्रयत्न है। जहाँ तेल हो, वही प्रयत्न तेल के लिए करना योग्य है। सुख अपनी दशा में है, तो अपनी दशा के सन्मुख रहना ही योग्य है।
पर में नहीं है तो पर की दशा के सन्मुख होना योग्य नहीं है। इसलिए स्वसन्मुख रहना ही मोक्ष का मार्ग है। स्वसन्मुख रहने में अपने स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में आती है, आराम या वेदना की स्थिति, और कुछ भागों में श्वास की क्रिया अनुभव में आती है। अनुभव रूप रहना है। यही योग है, यही चारित्र है, यही धर्म है। इसको भले आप कुछ भी नाम मत दीजिए, सुखी होने का यही मार्ग है। धर्म के नाम पर नाना बातें की जाती है, पर धर्म इतना ही है कि हम अपने आभ्यंतर शरीर के सन्मुख रहें। वहाँ जो भी संवेदना मिलती है, जो भी अनुभव होता है, उससे संतुष्ट रहें। वह संतोष हमको परमात्म पद देता है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब अपने को पाकर ही हम संतुष्ट रहते हैं तो फिर मोक्ष दूर नहीं है। इससे हम सारे जगत से विमुख रहते हैं, अपने सन्मुख रहते हैं, तो फिर परमानंद दूर नहीं है, क्योंकि हम सुख के स्रोत के सन्मुख हो गए हैं। पराश्रय रूप पाप को हमने छोड़ दिया है। जो पदार्थ अपने नहीं है उनका आश्रय करना लोक में भी अच्छा नहीं माना जाता है। अपनी वस्तु अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, उसी को भोगते हुए रहना उतना ही धर्म है। लोक में भी अपना घर जैसा भी हो उसमें रहें तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है, और हम अपने घर में निसंक रहते हैं, निराकुल रहते हैं। ऐसे ही अपने सन्मुख जीव निराकुल रहता है, निरपराध रहता है, वीतराग रहता है और परम शांति को भोगता है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। यहाँ स्वतः ही पेट फूलता है और सिकुड़ता है। इसको महसूस कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है। जो क्रिया पेट में स्वमेव हो रही है वह आपके पेट के सन्मुख होने से अनुभव में आ रही है। नासिका भाग पर आइए। यहाँ भी श्वासोच्छ्वास क्रिया के कारण से आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है। वह भी आपको स्वतः अनुभव में आता है। ये श्वासोच्छ्वास क्रिया भी स्वतः होती है। अनादि से हमने विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण किए हैं और छोड़े हैं,
पर बिना श्वासोच्छ्वास के हम कभी भी नहीं रहे हैं। हर संसारी प्राणी में श्वासोच्छ्वास क्रिया पाई जाती है। वह पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, क्षुद्र जंतु हो, सब में श्वासोच्छ्वास क्रिया पाई जाती है। हमें अंतर्दृष्टि करें तो अपने शरीर के कुछ भागों में वह क्रिया हमारे अनुभव में आती है। नासिका भाग के सन्मुख रहिए और होती हुई श्वासोच्छ्वास क्रिया को केवल अनुभव कर लीजिए। ऐसे ही कभी किसी कारण से हृदय की धड़कन तीव्र हो तो आपके अनुभव में आती है, बस उसका आपने अनुभव कर लेना है। कोई रोग आदि होने से शरीर में कंपन होती है तो आपको मात्र उसका अनुभव कर लेना है। ज्वर हो तो शरीर में ताप का अनुभव होता है तो उसका आपने बस अनुभव कर लेना है। ऐसे शरीर के विभिन्न भागों में वेदना होना संभवित है। सिर में, नेत्रों में, पेट में, पीठ में, घुटनों में व अन्य भागों में, तो उस वेदना का आपने अनुभव कर लेना है। अपने सन्मुख होकर जो भी कुछ आपकी अवस्था है, जो भी कुछ आप में हो रहा है, आप मात्र उसके भोक्ता रहिए, उसके अनुभव करने वाले रहिए। जीव के पास कुछ भी करने का वास्तव में भार नहीं है। जैसा भी वह स्वयं है, जैसा भी कुछ उसमें हो रहा है, अंतर्दृष्टि से अनुभव में आ रहा है, बस उस अनुभव तक ही अपने को सीमित रखना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं करना है। जहाँ परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे तो बहिर्मुखता होगी, पराश्रय होगा और आप मार्ग से भ्रष्ट होंगे। सुख के मार्ग से भ्रष्ट होंगे तो दुख होने ही वाला है। जहाँ अपने से विमुख होते हैं वहाँ फिर दुख होने ही वाला है। सुख की कामना है तो सुख स्वभावी अपनी काया के सन्मुख रहिए, और बाहर सुख नहीं है तो बहिर्मुख नहीं रहना है। अपने लिए आप ही सुख स्वभावी है। अपने सन्मुख होने पर भी अभी कर्म का उदय होने से सुख के अलावा अन्य परिणाम भी अपने में स्वतः होते हैं। कर्मोपाधि जनित भाव होते हैं, वह हमारे अनुभव में आते हैं, उनमें भी कुछ परिवर्तन नहीं करना है। जीव केवल अपने को भोगने के स्वभाव वाला है। परमात्मा अपने में होने वाले सुख को भोगते हैं, अन्य कुछ भी करते नहीं है, और अमूर्त जीव अन्य कुछ कर भी नहीं सकता है। हम कुछ कर पाते हैं वो इसलिए कि मूर्त के साथ हम बने हैं। मूर्त के संबंध के कारण से ही हम अन्य चेष्टाएं कर पाते हैं, और वे चेष्टाएं फिर हमको मूर्त के साथ बांध कर ही रखती है। अगर मूर्त का सहयोग हम लेते हैं तो फिर मूर्त से बंधे भी रहना होता है। जिस किसी वस्तु का हम आश्रय करते हैं हम उसके परतंत्र हो जाते हैं, उसकी हमको बारंबार आवश्यकता उत्पन्न होती है, और आवश्यकता ही दुख है।
आवश्यकता कहें कि इच्छा कहें, वही दुख है। और अपने सन्मुख रहकर हम केवल अपने आप को अनुभूति स्वरूप मानकर अनुभव ही करते हैं, तो फिर कुछ भी इच्छा उत्पन्न नहीं होती और निर्वांछक वृत्ति का होना ही सुख है। हर प्रकार की युक्ति और अनुभव से ये निशंक होकर श्रद्धान करिए कि हम केवल आनंद भोजी हैं। कुछ करने का, कुछ जानने का हम पर भार नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। केवल अपने को भोगना, पर को भोगना वह तो विषय भोग है और अपराध है, उसका फल दुख ही है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं, वही उनका भोगना है, वही विषय भोग है। इंद्रिय ज्ञान को काम भोग संज्ञा है और काम भोग का फल दुखद होता है। इसलिए जानना इंद्रिय ज्ञान से होता है तो हमको जानना ही नहीं है। पराधीन ज्ञान तो कुरूप ही होता है और अपना अनुभव करना वह स्वाधीन है, उसमें इंद्रियों की सहायता नहीं है, किसी प्रकाश या बाह्य वस्तु का आश्रय नहीं है। इस प्रकार अंतर्दृष्टि करके स्वाधीन रहिए, अपने ही भोगता रहिए। जो कुछ आपके भीतर अवस्था है, जो कुछ भी घटना घट रही है, उसके मात्र अनुभव करने वाले रहिए। वेदना या आराम की स्थिति है, उसके अनुभव करने वाले रहिए। श्वासोच्छ्वास क्रिया हो रही है, उसके अनुभव करने वाले रहिए। कोई शरीर में ताप है या शीत अनुभूति हो रही है रोग के कारण से, तो उसके भी अनुभव करने वाले रहिए। कर्म के विपाक से नाना प्रकार की स्थितियां आपके भीतर घटती है, स्वमेव ही आपके बिना प्रयत्न के ही, तो उस कर्म जनित परिणाम को केवल अनुभव में ले लीजिए, वही उसका भोगना है। अपनी अवस्था को भोगना वह निर्दोष है। बहिर्मुख रहकर पर को भोगना वही सदोष है। इस प्रकार स्व पर का विवेक जागृत करिए, पर को छोड़कर अपने को ही अपनाइए। एक बार यथार्थ समझ होने पर फिर सहज ही आपकी वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है। आप निष्क्रिय रहते हैं, कर्ता नहीं बनते हैं, जगत के ज्ञाता भी नहीं बनते हैं, जगत के स्वामी भी नहीं बनते हैं। केवल अपने सन्मुख रहकर अपनी ही में हो रही स्थिति को आप भोगते हैं, वही वीतराग दशा है, वही मोक्ष का मार्ग है। उसी से आप परमात्मा होने वाले हैं, जन्म मरण से मुक्त होने वाले हैं। और अंतर्मुक्ता का कार्य तो आपने ही करना है, उसमें दूसरे की सहाय बिल्कुल नहीं है। और स्वानुभव के समय फिर उपदेश का काम भी नहीं है, न उपदेश का ग्रहण है, न उपदेश देना है। आप आपका अनुभव करता हुआ अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है, फिर निश्चित ही वह अल्पकाल में ही परमात्म दशा को पा लेता है। अपने मुख को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए, इसके हर भाग का आप अनुभव करने के लिए स्वाधीन है, क्योंकि आपका हर भाग आपका ही है।
जिस भी भाग के सन्मुख आपकी वृत्ति जाती हो या आप ले जाते हो, वह सब मोक्ष का मार्ग है, वह सब स्वावलंबन है, वह सब स्वरूपाचरण चारित्र है, सब वह शील की अवस्था है, धर्म की अवस्था है। इसमें कोई शब्दों का संख्या का काम नहीं है, न कोई शास्त्र ज्ञान करना है, न कुछ क्रिया ही पालना है। अपने सन्मुख रहने मात्र से ही आपको परमात्मा पद मिल जाता है, और हमको परमात्मा पद ही चाहिए। मूर्त के बंधन से रहित अवस्था, अमूर्त अवस्था, संपूर्ण आनंद भोग की अवस्था। न शरीर में वेदना है, न फिर शरीर में कोई श्वासोच्छ्वास क्रिया है, केवल आनंद ही आनंद है। वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। पर उस स्वरूप को पाने से पहले कर्मोपाधि जनित परिणाम भी आप में है, वेदना में है, श्वासोच्छ्वास क्रिया है, रोगादि के कारण से शरीर में कंपन आदि हो, बिना ही इंद्रिय ज्ञान के अपने सन्मुख होने से नाना प्रकार के अस्वास्थ्य की दशाएं अनुभव में आती है। उस अनुभव में कुछ भी फेर पार करना नहीं है। कर्म हमको नाना रूप दिखाता है, उस सब रूपों को हमने स्वीकार कर लेते हैं तो कर्म की पराजय होती है, वह हमारे बंधन को छोड़ देता है। और उसमें हमको छेड़छाड़ करना चाहें तो वह कर्म बलवान हो जाता है। जैसे जेल के अंदर जेलर की आज्ञा में रहना ही ठीक है, अन्यथा जेलर दंड को बढ़ा भी देता है। जो भी स्वाभाविक सुख की अवस्था है या कर्मोपाधि जनित अपने में स्वतः ही आपके बिना प्रयत्न के जो भी बनाव बनता है, श्वासोच्छ्वास का, अन्य कंपन आदि का या और अन्य प्रकार की शारीरिक व्याधियों का, उसको केवल आपने अनुभव में ले लेना है, अंतरोन्मुख रहना है। पर के ज्ञातृत्व में, कर्तृत्व में, भोक्तृत्व में, स्वामित्व में दुख ही दुख है। पर में करना तो दूर रहो, अपने में भी कुछ करना नहीं है, क्योंकि जीव अकर्ता स्वभावी है। वह केवल अपनी दशा को भोगे, अपने में जो हो रहा है, जो स्थिति है, उसको केवल भोग ले। स्वयं अपने को भोगते हुए रहना, इतना ही धर्म का स्वरूप है। शास्त्रीय भाषा में इसको स्वसंवेदन कहते हैं। स्वसंवेदन में अपने में जो भी सुख दुख की अवस्था है या जो अन्य कुछ क्रिया हो रही है, उस सब का अनुभव होना, वह सब स्वसंवेदन है। वहाँ कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, केवल भोक्तृत्व है, अपना ही भोक्तृत्व है, और वह सब स्वाधीन है। इंद्रियों की प्रकाश की अन्य किसी की सहाय नहीं है। किसी की सहायता लेने में हम बंधन में पड़ते हैं। जीव का स्वभाव किसी की सहायता लेना नहीं है, अपने आश्रय से स्वाधीन रहना है। सहायता का अर्थ ही पराश्रय है, और जहाँ पराश्रय है वहाँ दुख है। सहायता लेने में अपना स्वाभिमान नष्ट होता है, तो अपने स्वाभिमान को बनाकर रखिए, अपने आश्रय से सुखद जीवन यापन करिए। न पर चेतन का न पर अचेतन का, दोनों का ही आश्रय नहीं करना है।
बाहर के पदार्थों का आश्रय करना तो दूर रहो। जो एक में एक होकर मूर्त शरीर मिला है, उसमें जो भी इंद्रियां हैं, नाना अंगोपांग हैं, उनके सहाय से कुछ भी करना जानना नहीं है। इतनी मर्यादा में रहना है, केवल अंतरोन्मुख रहना है। और अंतरोन्मुख होने पर जो भी कुछ उपलब्धि होती है, उस सब को हमने केवल स्वीकार करना है। उसमें कुछ भी हेर पार करना तो दूर रहो, हेर पार करने की सोचना भी नहीं है, उसको अपना स्वभाव मानना नहीं है। अपने विस्तार पर ही दृष्टि फैला कर रखिए। और अपने में जो भी कुछ घट रहा है, उसका किसी का भी निषेध नहीं करना है। अंतर्दृष्टि में जो भी कुछ आपका अनुभव बन रहा है अपने विभिन्न भागों में, उस सब को यथावत स्वीकार कर लेना है। अब ये तो आपके स्वयं के अनुभव का विषय है कि अंतर्दृष्टि में आपको कितनी स्वाभाविक या औपाधिक अवस्थाएं बन रही है। हर जीव की अपनी अपनी स्थिति है, वह अपनी अपनी स्थिति को ही भोग कर रहे, किसी से तुलना करना नहीं है। किसी को कैसा अनुभव हो रहा है, किसी अन्य को अन्य प्रकार अनुभव हो रहा है, क्योंकि अभी कर्म का उदय नाना प्रकार का है। तो हमें अपने अनुभव से ही चलना है। परमात्मा को तो कुछ भी वेदना नहीं है, कुछ भी हलन चलन नहीं है, कुछ भी श्वासोच्छ्वास क्रिया नहीं है, और हमारी स्थिति अभी वैसी नहीं है। तो न तो अपने को परमात्मा से तुलना करनी है, न अन्य संसारी जीवों से ही तुलना करनी है। किसी का हृदय जल्दी जल्दी धड़कता हुआ अनुभव में आता है और किसी को ये स्थिति नहीं बनती है। किसी को श्वास जल्दी जल्दी आती है, किसी को धीरे धीरे आती है, किसी के शरीर में किसी भाग में वेदना है और किसी के नहीं है। तो हमें दूसरे जीवों की ओर देखना ही नहीं, किसके साथ क्या हो रहा है उससे हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। हमें अपनी स्थिति से ही संतुष्ट रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।